आपका स्वागत हो, जिम्मेदारी दी गई है, क्या करेंगे? देखिए, परम सौभाग्य है मेरा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मुझे आज दी गई है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ और पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं वादा करता हूँ कि मैं पार्टी की सारी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। और जैसे मैंने आज ये कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि एक एक युवाओं को घर घर से निकालकर मैं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करूंगा। और इस बार मैं निश्चित ही तौर पर ये वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो ये युवा मोर्चा इस बार काम करेगा, निश्चित ही तौर पर इतिहास रचने का काम करेगा। ये मैंने बोल रही है कि युवाओं को बेरोजगार करने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने करा है। परीक्षाएं जो रद्द हुई है भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुई है और कल दिल्ली में महारैली होने वाली है संविधान बचाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी बताते हैं कि भाई देश के युवाओं को बचाना है, संविधान बचाना है। उसको देखिए, राहुल गांधी जी को तो सीरियस उनकी पार्टी के नेताओं ने लेना छोड़ दिया है, तो हम क्या लेंगे। राहुल गांधी जी का काम तो यही है कि नए नए प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। कभी कहते हैं बेरोजगारी है, कभी कहते हैं वोट चोरी है। लेकिन आप देख चुके हैं कि बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है, तो वो उनको मुंहतोड़ जवाब है कि वो नए नए प्रोपेगेंडा लाते रहेंगे, झूठ फैलाते रहेंगे। लेकिन उनके पार्टी के नेताओं के ये बयान खुद है कि उन्होंने उनको सीरियस लेना छोड़ दिया है। तो हम राहुल गांधी जी की टेंशन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम रहता है, वो 24/7 अपनी जनता के लिए उपलब्ध है, जनता की सेवा में उपलब्ध है। और आपने जैसे बात कही कि नौकरी की, तो बहुत सारा रोजगार हमारी दामी जी ने सरकार ने दिया है। मेरी खुद धर्मपत्नी जी की सरकारी नौकरी पिछले साल लगी है। तो जो मेहनत करेगा, जो पढ़ाई करेगा, उसकी जरूर नौकरी लगेगी और रोजगार की बिल्कुल कमी नहीं है। हमारी पार्टी का एक ही प्रयास है, क्योंकि सारे जो युवा हैं वो हमारे देश का भविष्य है और देश के भविष्य के लिए ही, राष्ट्रवाद की भावना से ही भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे राजनीति में उपलब्ध रहती है। और जी अगर बात करें जल समस्याओं को लेकर भी आपके द्वारा क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि जल समस्या काफी रहती है जी, सरकार आपकी है जी, इन मुद्दों को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको जैसे अभी परसों ये ऐलान हुआ है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भी एक कक्ष पूर्ण रूप से इसी तरीके से रखा जाएगा, जिसमें जन समस्याएं सुनी जाएंगी। क्योंकि जितने पार्टी के सबको अलग अलग दायित्व मिले हुए हैं, तो ये परसों से हमारे अभी कुछ दिन पहले से चालू हुआ है कि जन समस्याएं हमारे कार्यालय में सुनी जाएगी और निश्चित ही तौर पर हर एक समस्या को दूर करने का हम काम करेंगे। कितने लोगों में भारतीय जनता पार्टी मन मुटाव भी नजर आ रहा है कई लोगों में, उसको भी दूर करने का? वो मैं आपसे आराम से बैठ के फिर चर्चाएं करेंगे। आज थोड़ा युवाओं में जोश है, आज अलग दिन है और आज सिर्फ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, पूरी कार्यकारिणी मुझे लगता है कि पिछली में दिखाई नहीं दी। देखिए, सबके अपने अपने कार्यक्रम रहते हैं। जितने भी अनुसूचित जाति जो मोर्चे के आपको जिला अध्यक्ष की नियुक्ति दी गई है और इससे पहले भी आपने संगठन में रहकर अहम पदों पर कार्य करा है, तो किस तरह से समाज को साथ देकर संगठन को मजबूत बनने का काम करेंगे? पहले तो भाई साहब आपका धन्यवाद और मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद आभार करता हूँ, जिला नेतृत्व का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि एक छोटे से मुझ जैसे कार्यकर्ता को जिसने मुझे एक जिले पे जिला अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी देकर मुझ पे मेरे को भरोसा जताने का काम किया। और मैं आशा से दिलाता हूँ अपने संगठन को, अपने प्रदेश नेतृत्व को कि रुड़की जिले की 6 की 6 विधानसभाओं में अपने अनुसूचित मोर्चे का जो हमारी भूमिका रहेगी, वो मैं ज्यादा तो नहीं कहता कि 100% देने का हम लोग काम करेंगे और संगठन को अपने मजबूत देने का काम करेंगे। नहीं, मैंने पिछले बार तो बोला नहीं। मैंने बोला कि जो हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को अगर 50% या 40% देता था, तो इस बार वो 100 को 100% देने का काम करेगा। समाज में नाराजगी भी रहती है, अभी आपने संबोधन में बोला कि समाज में लोगों में नाराजगी भी है संगठन से या पार्टी से, वो आप क्या कहते हैं? मैंने कहा संगठन में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा इस बार अलग ही एक अपनी रूपरेखा में आएगा और भारतीय जनता पार्टी को
मजबूत करने का काम करेगा। अच्छा, कांग्रेस बोलती है कि संविधान को उजाड़ने का काम करा भाजपा ने सिर्फ। तो कांग्रेस को पता है ना किसने उजाड़ा। भारतीय जनता पार्टी तो हर बार अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में उनको नमन करता हूँ, और शीर्ष हमारा राष्ट्रीय शीर्ष प्रदेश शीर्ष उनके नेतृत्व में आज तक कार्य कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से देख रहे हैं कि आज यहाँ पर सभी जिलाध्यक्ष जो नवनियुक्त हैं उनसे जुड़े हैं, उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है। सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा मोर्चा से विमोद सेठी जी को पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। हमें उनसे पूर्ण विश्वास है कि सभी युवाओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, और भगवानपुर की जो सीट है, जितनी भी हारी हुई सीटें हैं, भगवानपुर हो गया, आपका कलियर हो गया, और जितने अपना खानपुर हो गया, तो हमारा मंगलौर हो गया, इन सब सीटों पे जो यहाँ पे पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे कि आगामी विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजयी। कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक अहम जिम्मेदारी दी है, महिलाओं को किस तरह से साथ लेके चलेंगे आप? मेरी पार्टी का पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी, और क्या नाम जो है अपने प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करूंगी, और मैं महिलाओं को राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए प्रयासरत रहूंगी कि महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी, मेरे जो संगठन मुझे की जिम्मेदारी दी है उसको मैं बाखूबी निभाऊं और महिलाओं को साथ में जोड़ के अपनी पार्टी को सशक्त करूं। मोदी जी को लेकर क्या कहोगे? मोदी जी ने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है। जी, वो तो देख लिए, वो तो है ही हमारा, और धीरे धीरे पार्टी में बहुत सारे प्रयास चल ही रहे हैं, और पार्टी मजबूती महिलाओं से भी मजबूत होती है। हमारी पार्टी का फोरम भी रहा है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। हाजी सर, क्या कहना चाहिए? किसान प्रमोट का आपको जनाब सुना दिया गया है, और आप किसानों की समस्याओं में बिल्कुल, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, और निश्चित रूप से मैं कोई नया कार्यकर्ता नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना कार्यकर्ता हूं, और उसके निमित्त ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। और मैं निश्चित रूप से वादा करता हूं कि जितना भी अपने किसान भाइयों की अगर कोई समस्या हो, कुछ भी समस्या होगी, उसे दिन रात तत्परता से उसे पूर्ण करने का काम करूंगा। और मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पहले ही धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अभी हम पिछले महीने जब उनके पास हम गए थे गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए, उन्होंने पहले से ही उत्तर प्रदेश से 5 रुपए अधिक गन्ने का मूल्य हमारे आग्रह पर, निवेदन पर, सभी किसानों के निवेदन पर किया है। पेमेंट 100 क्यों नहीं हो रहा? पेमेंट तो हमने पहले शुरू कर दिया था। नहीं, पेमेंट पहले ही शुरू कर दिया गया था, और बल्कि जो पेमेंट हमने पहले रेट में किया है, बढ़ावा जो अन्य वो है उसका भी बढ़ा दिया गया है। राहुल भाई, मोर्चे के जिलाध्यक्ष आप लोग हो गए, सीटें एमपी में लड़ी है, किस तरह से अब से लोगों को साथ लेकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर काम करेंगे? सर्वप्रथम आपके माध्यम से पहले अपनी पार्टी नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का, सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, और अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाने की चेतावनी। चुनौती और चुनौती दोनों हैं। मैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़ने का काम करूंगा, भारतीय पार्टी को मजबूत करूंगा। बहुत चीजें ऐसी हैं भारत सरकार ने और केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत चुटपुट काम किए। अच्छा, जो लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, तो नहीं, ये गलत बात है। आज आप मोदी जी का हमारा एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका प्रयास, इसमें सभी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि विशेष वर्ग के लिए किसी का। आज अगर केंद्र ने या राज्य सरकार ने जो भी योजनाएं चला रखी है, तो वो सबके लिए है। ऐसा नहीं सड़क पे अकेला आदमी चल रहा है, वक्त चल रहा है। हर आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है 5 लाख का, इसमें सभी जाति लेती है, सभी धर्म के लोग हैं। ऐसा नहीं है, सारी योजनाएं जितनी भी बनाई गई है वो सब सर्व समाज के लिए बनाई गई है। ऐसा नहीं है विशेष तौर से अगर कोटा किसी का चीज का होता है तो वो अलग से कोटा होता है, उसका संबंधित। अच्छा, बंगाल में बाबरी मस्जिद का जो ढांचा तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, देखिए, ये एक अलग नेशनल इशू है, इसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ बाबरी मस्जिद का स्थान दिया गया था वहाँ क्यों नहीं बनाते? एक बाबरी मस्जिद बनाने का बंगाल का मतलब क्या? वहाँ चुनाव में वो तो बात नहीं है। ये सिर्फ दूसरी विपक्ष पार्टियों का प्रोपेगेंडा है, वो जिससे वोट को डाइवर्ट करती है। आज से 70 सालों से जो कांग्रेस ने राज किया है, और राज करते हुए जो खाई बनाई है मुस्लिम समाज के बीच में, पार्टी के बीच में, उसको पाटने का काम अब अल्पसंख्यक समाज मजबूती से काम करे।